हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बायोलॉजी की जितनी भी हम फुल फॉर्म पढ़ रहे थे उसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो लगभग हमने 100 पढ़ ली थी। ठीक है, 100 पढ़ी ली थी लगभग क्या उसमें, तो अब हम 100 से ऊपर पढ़ेंगे। आज मैं लेके आया हूँ लगभग 30। ठीक है, इसके बाद बस मैं एक पार्ट और लूंगा, उसमें मैं सारी अपनी आपकी फुल फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपके बता दूं कि ये जो वीडियो, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी मैं बता दे रहा हूँ कि हमारी ये जो वीडियो है हमारे आईआईटी वाले नहीं, उसमें बायोलॉजी नहीं आती। सही है, नीट वाले 11th क्लास वाले और 12th क्लास वाले, और उसके साथ साथ जो अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गए, सीजीएल हो गए, पैट हो गए हैं, उसके बाद भी जो और कंपटीशन एसएसआर एमआर हो गए, तो इनमें जो अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं, एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट हो गया, तो इनमें अगर बायोलॉजी से फुल फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसमें हर क्वेश्चन मैं एक एक फुल फॉर्म मैंने हर बायोलॉजी की किताब जो हमारी एनसीईआरटी है, और नीट में जो एनटीए कही कि एनटीए जो कह दी कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं वहीं से लेके आया हूँ आपके लिए पूरी एक एक किताब में एक एक पेज ढूंढ के। ठीक है, कि कौन सी फुल फॉर्म बन सकती है बढ़िया बढ़िया। अब एक का छूट जाए भाई तो मैं भी इंसान ही हूँ, क्योंकि गलती भी इंसान से होती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी फुल फॉर्म ना छूटे। ठीक है, तो अब अपने लोग लगभग 12th क्लास में आ गए, क्योंकि 11th क्लास अपनी पूरी फुल फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन या आपके रिश्तेदार जो भी हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ सके और उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फुल फॉर्म है वो है हमारी आईएमआर। आईएमआर क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, आईएमआर की होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आईयूडीएस। ठीक है, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। मैं केवल आपके 5 मिनट लूंगा। ठीक है, 5 मिनट में मैं आपको सारी याद करवा दूंगा। ठीक है, आपको बस मेरे साथ साथ पढ़नी है। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप वहां पर जहां भी बैठे हैं अपनी कुर्सी पर इस टाइम, ठीक है, या अपने बेड पर बैठे हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो आप वहीं पर बैठकर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलिए। ठीक है, आईयूडीएस का मतलब होता है इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। उसके बाद आता है हमारा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वीडी, वेनरल डिसीज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आरआई, आरटीआईएस। ठीक है, आरटीआईएस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एड्स। एड्स की तो वैसे बच्चों को याद करने के लिए कही जाती है, लेकिन बच्चों से याद नहीं होती है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, उसके बाद हमारी आती है एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है आईवीएफ, जिसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ठीक है, जो होता है हमारा विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, उसके बाद हमारा आता है ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी जेडआईएफटी। ठीक है, जिसकी होती है हमारी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, उसके बाद हमारी आती है आईयूटी, इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी जीआईएफटी। जीआईएफटी बिल्कुल जेडआईएफटी की तरह ही होती है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है आईसीएसआई। ठीक है, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है एआई। अब एआई ये नहीं होती जो आपके मोबाइल में है। अब ऐसे आपसे अगर मैं पूछूं भी कि एआई की फुल फॉर्म, तो आप उसकी बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन हमारी बायोलॉजी में एआई की फुल फॉर्म जो होती है वो अलग होती है। एआई की जो बायोलॉजी में फुल फॉर्म होती है वो होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, क्योंकि एआई जो है, एआई की जैसे अगर आप कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन में भी पूछे तो आपसे ये नहीं कहे कि एआई की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर वो केवल यही क्वेश्चन दे कि एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपसे या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लिखेगा या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगा, दोनों शब्द नहीं देगा एक साथ। ठीक है, अगर वो बायोलॉजी से रिलेटेड देगा तो उसमें वो बायोलॉजी लिख देगा ब्रैकेट में कुछ। ठीक है, तो ऐसे करके वो आपसे पूछेगा। तो एआई क्या होती है? हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है आईयूआई, इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एनएचसी। एनएचसी का हमारा होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इज दैट क्लियर? सारा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इधर वाली पढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए छोड़िए, आपका मन हो तो आपकी इच्छा है भाई, कंटेंट भी हम दे रहे हैं। ठीक है, बाद में कर देना। ठीक है, पहले पढ़ लो। ठीक है, आओ हमारा एचएनआरएनए। ठीक है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एसएनआरएनए। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूटीआरएस। ठीक है, यूटीआरएस अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एचजीपी। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 में जब आप पढ़ते हैं, बोर्ड का पेपर देते हैं। ठीक है, बोर्ड के अगर आप बच्चे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म अगर आप याद कर लेते हैं
तो आप और आपके जो साथ वाले मतलब बच्चे होंगे, क्लासमेट होंगे, आप उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लास 12 में अगर हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 का भी अगर मैं बैच लूंगा तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब मानव जीनोम परियोजना, हिंदी में इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ESTS, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ओके। उसके बाद हमारा आता है BIAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है SNPS मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉर्फिज्म, ठीक है। SNPS मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉर्फिज्म, आप मेरे साथ साथ बोलिए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है VNTRS मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है CM चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, CMI मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। उसके बाद आता है हमारा PML मतलब न्यूट्रियोफिल्स, मतलब जो PML न्यूट्रोफिल्स है इसका होता है हमारा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है MALT मतलब माल्ट, MALT, ठीक है, मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ठीक है। उसका आता है हमारा HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लास 12th में भी है हमारा, शायद 11th में भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा था एलिजा टेस्ट भी होता है, ये वही है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 4, इसमें हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद बस मैं एक पार्ट और लूंगा, मतलब आपके पूरे पार्ट, मतलब मैं 5 मतलब एक 5वां पार्ट और लूंगा, उसमें आपकी जितनी भी है फुल फॉर्म वो सारी पूरी क्लास 11th की और 12th की सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद बस एक पार्ट और है, उसके बाद हमारा पूरा खत्म। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इससे कुछ सपोर्ट मिला होगा, हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को आज के लिए सेशन के लिए यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।